हम स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी के द्वारा जो आइडियाज़ दिए गए इकोनॉमिक्स के वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वेलकम स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट आइडियाज़ ऑफ दादा भाई नारोजी। फर्स्ट आइडिया इन्होंने दिया था नेशनल इनकम के ऊपर। नेशनल इनकम के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट आइडिया इन्होंने दिया है कि जो नेशनल इनकम है वो किस तरीके से ब्रिटिश रूल में जब होती थी कैलकुलेशन, तो दादा भाई नारोजी यहाँ पे उस कैलकुलेशन से सेटिस्फाई नहीं थे। इन्होंने एक जर्नल के अंदर भी अपनी नॉलेज उसके अंदर दी थी। द इंडियन इकोनॉमिस्ट वॉज द ओनली जर्नल विच गेव सच नॉलेज इन दोज डेज। दादा भाई नारोजी के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा नेशनल इनकम एस्टिमेट करी जाती है वो एकदम प्रॉपरली, उसके अंदर कुछ प्रॉस्पेरिटी नहीं है और एक इनसफिशिएंट और मिसलीडिंग यहाँ पे नॉलेज मानी जाती है। सो नारोजी रिगार्डेड दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी एज इनसफिशिएंट और मिसलीडिंग, यानी कि वो जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं कंट्री की वो एक तरीके से प्रॉपरली इनसफिशिएंट फॉर्म में है, इन रेगुलर फॉर्म में है, मिसलीड कर रहे हैं। और इस चीज़ को नारोजी ने क्रिटिसाइज़ करा था कि नेशनल इनकम एकदम प्रॉपर वे में डेटा को लेकर काउंट होनी चाहिए और कंप्लीट कंट्री के एम्प्लॉयमेंट जो है उसके डेटा को लेकर यहाँ पे काउंटेबल होनी चाहिए। तो नेशनल इनकम के रिगार्डिंग इन्होंने एक अपना एक इकोनॉमिक आइडिया यहाँ पे दिया है। इसका क्रिटिसिज्म भी बताया नारोजी ने कि नेशनल इनकम के जो कंट्री है वो किस चीज़ को इंक्लूड ना करे, रेलवे वेल्थ को इंक्लूड ना करे, गवर्नमेंट स्टॉक को इंक्लूड ना करे, हाउस प्रॉपर्टी की थिंग्स को इंक्लूड ना करे, ट्रेड प्रॉफिट को, सैलरीज़ को, नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ना करे। इस चीज़ के ऊपर नारोजी ने एक स्टेटमेंट दिया था और इसको नारोजी की बात को क्रिटिसाइज़ करा था। तो इसके रिप्लाई में नारोजी ने यही कहा था कि जो नेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं जैसे रेलवे के द्वारा, तो रेलवे का जो पैसा होता है वो कहाँ पे जाता है, रेलवे का मनी जाता है सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो ये डिड नॉट ऐड एग्जिस्टिंग वेल्थ, ये गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है और कंट्री के लिए सिर्फ रेलवे और अन्य चीज़ों के अंदर काम में आता है। तो एक तरीके से कंट्री के लिए मटेरियल वेल्थ इंक्रीज़ करता है, गवर्नमेंट स्टॉक इंक्रीज़ करता है। ये कंट्री के लिए इंडिविजुअल वेल्थ को इंक्रीज़ नहीं करता, कंट्री के लिए जो इंडिविजुअल मटेरियल वेल्थ है वो इंक्रीज़ नहीं करता। इस कारण से यहाँ पे रेलवे का जो अमाउंट है, रेलवे का जो स्टॉक है वो नेशनल इनकम में काउंटेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सारा पैसा गवर्नमेंट खुद काम में लेती है। ये नारोजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था नेशनल इनकम को काउंट करने के अंदर कि इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सो नारोजी डिड नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री लाइक रेलवे वेल्थ, गवर्नमेंट स्टॉक, हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम और ट्रेड प्रॉफिट, सैलरीज एक्सेट्रा। इन चीज़ों के ऊपर नारोजी ने ये बताया कि ये नेशनल इनकम के टोटल इनकम के अंदर कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए जो रेलवे से रिलेट करती है। इसके बाद टैक्सेशन वाली बात आती है यहाँ पे, टैक्सेशन, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, पब्लिक डिपार्टमेंट की बात यहाँ पे दादा भाई नारोजी ने अपने स्टेटमेंट में करी है। टैक्सेशन के अंदर बता रखा है कि जो इंडिया का मेन पॉवर्टी का कॉज है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन सर्विस से एक्सपेंडिचर करना, ये इंडिया के अंदर पॉवर्टी का मेन रीज़न माना जाता है। इस पे यूरोपियन सर्विसेज पे इंटरेस्ट पे करना और यूरोपियन सर्विसेज के ऊपर खर्चा करना, बाहर की जो सर्विसेज है उनके ऊपर खर्चा करना, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे के ऊपर पे करना, डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एक पॉवर्टी का एक रीज़न यहाँ पे नारोजी के अकॉर्डिंग माना गया है। In 1870 itself, Gladstone admitted that India was too much burden. In 1893, he said that the military expenditure of India was alarming. यहाँ पे बहुत सारा एक दादा भाई नारोजी ने बता रखा है कि 1870 के अंदर भी इन्होंने ग्लैडस्टोन एडमिट करा था, जिसके अंदर खूब इंडिया के ऊपर बर्डन आया था और 1893 में भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये एक तरीके से मिलिट्री एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और पब्लिक डिपार्टमेंट के ऊपर नारोजी ने यहाँ पे पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीज़न माना है।
A glaring example of exploitation of Indian resources, discrimination of Indians in the taxation policy adopted by British government. इंग्लैंड के अंदर जैसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंग्लैंड के ऑफिसर्स इंडिया के यहाँ पे टैक्स की पॉलिसी के अंदर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंग्लैंड की बात की जाती तो 8% टैक्स को यहाँ पे लेती थी, जबकि इंडिया के अंदर 15% टैक्स लेता था। तो कितना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, ये भी एक बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे टैक्सेशन में भी होता था इंडिया के साथ। तो ये एक सबसे बड़ा एक दादा भाई नौरोजी ने इसको क्रिटिसाइज़ करा है कि ये जो चीज़ें हुई है 15% टैक्स और 8% टैक्स वाली बात, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ही क्रिटिसाइज दैन द इंडियन गवर्नमेंट फॉर एबोलिशिंग ड्यूटी ऑन कॉटन इम्पोर्ट। कॉटन इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी एबोलिश करी जाए, और जो मैनचेस्टर से आती है इंडियन फैक्ट्रीज में आती है, मैनचेस्टर की जो आ रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अबॉलिश करनी चाहिए। तो ही क्रिटिसाइज दैन इंडियन गवर्नमेंट फॉर अबॉलिशिंग द ड्यूटीज़ ऑन कॉटन इंपोर्ट। कॉटन इंपोर्ट को अबॉलिश करे जो मैनचेस्टर से आती है, और एक तरीके से इंडियन फैक्ट्री के लिए ये हार्मफुल है। तो एक्सेसिव कॉटन को इंपोर्ट करना, उस पर ड्यूटी देना बाहर से, वो उसको भी दादा भाई नारोजी ने एक तरीके से नेगलेक्ट करने की बात कही है। नारोजी सजेस्ट दैट द मिलिट्री एक्सपेंडिचर शुड बी लिमिटेड and England should be pay share maintenance British Army in India for military other services। नारोजी ने क्या करा है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे मिलिट्री किसके थे, ब्रिटिश आर्मी के थे कॉलोनियल पीरियड में। तो इनको मिलिट्री सर्विसेज कम दी जानी चाहिए, इस कारण से भी इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही है। तो मेन रीज़न इन्होंने 3 बातें बताई है पॉवर्टी बढ़ने के कारण बताया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कॉटन ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी देना, यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन करना इंडिया के साथ, और एक्सेसिव एक्सपेंडिचर करना, टू मच एक्सपेंडिचर करना इन चीज़ों पे, जो बाहर से टैक्स में डिस्क्रिमिनेशन करना, और लास्ट इन्होंने बताया कि ना मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया, ये चीज़ें भी इसके ऊपर दादा भाई नारोजी ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करा है। थर्ड बताइए इन्होंने ड्रेन थ्योरी, मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ड्रेन थ्योरी जो है वो दादा भाई नारोजी के द्वारा एक मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। इन्होंने ड्रेन थ्योरी जो दी है वो कंडीशन ऑफ पॉवर्टी को समझाने के लिए दी है। यहाँ पे ड्रेन थ्योरी कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी का किस तरीके से कंसेप्ट है, उस चीज़ को फैक्ट को बताने के लिए यहाँ पे एक ड्रेन थ्योरी बता रखी कि इकोनॉमिक ड्रेन मतलब ख़त्म हो रहा है, इकोनॉमी हमारी ख़त्म हो रही है और पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है। इस चीज़ को समझाने के लिए, इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे दादा भाई नारोजी ने बताया कि जो मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए वो एक ऐसे होने चाहिए जो इंडिया को पॉवर्टी के केस के अंदर नहीं लेकर आए और इकोनॉमिक ड्रेन नहीं करे। जबकि क्या हो रहा है कि ब्रिटिश इंडिया में मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन ऐसे ला रहे हैं जिससे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल तबाह हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है। ये इस चीज़ को दादा भाई नारोजी ने क्रिटिसाइज़ करा था और लेकर आए थे। नारोजी फेल्ट दैट अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया हैड कॉस्ट लीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कॉस्टफुल एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया में, और एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर डिज़ास्टर इफ़ेक्ट पड़ा था, यानी कि प्रॉपर्ली इंडियन इकोनॉमी को ख़त्म करने वाला ये चीज़ बना था। इसमें एक स्टेटमेंट इन्होंने डेटा भी दे रखा है कि इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी की बिगनिंग में 3 मिलियन पाउंड ड्रेन हुआ था, लेकिन वो लास्ट सेंचुरी तक आते थे कितने में हो गया, 30 मिलियन पाउंड एंड हो गया था। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न है इंडिया की इकोनॉमी को ख़त्म करने का, तबाह करने का। तो ड्रेन थ्योरी में जो नारोजी उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया के अंदर एक तरीके से प्रॉपर्ली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है, इकोनॉमिक डिज़ास्टर हुआ है, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट पड़ा है। इस चीज़ को दादा भाई नारोजी ने समझाया है। फोर्थ है क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के क्रिटिसिज्म बताए, उनकी कमियां बताई है। ये अनजस्ट होता है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड है ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस चीज़ का ऊपर लेकर आए, मतलब जो भी चीज़ कर रहा है वो इनजस्टिस के साथ कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, हमारी कंट्री को एक्सप्लॉयटेशन इसमें है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। इंटरनल ट्रेड को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने डिस्ट्रॉय करा है? यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि बाहर से एक्सपोर्ट इतना करते हैं कि इंटरनल ट्रेड यहाँ पे धीरे धीरे हमारी कंट्री में ख़त्म हो चुका है। तो उस चीज़ों को लेकर ये आए हैं। सो इट वॉज ऑन द वन हैंड डिस्ट्रॉइंग द इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंट्री एंड ऑन अदर हैंड एम्प्लॉइंग इम्पोर्टेड लेबर इन एडमिनिस्ट्रेशन। दादा भाई नारोजी क्या कहते हैं कि कंट्री के अंदर
इम्पोर्टेड लेबर को लेकर आए। इम्पोर्टेड लेबर मतलब बाहर से लेबर को लेकर आया, बाहर की इकोनॉमी को क्रिएट करे जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, कंट्री की इकोनॉमी को बिल्कुल इन्होंने डिनाई कर दिया, बिल्कुल ख़त्म करा है। So thus Indians were denied their due share in the administration of country. He felt that it was wrong. ये चीज़ें क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। इंडिया की नेचर की ट्रेजिडी को ख़त्म कर रहे हैं, इंडिया के एग्रीकल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, और एक तरीके से जो मॉनसून से भी फ़ायदा जो मिलता है वो भी चीज़ यहाँ पे इन्होंने गैम्बलिंग कर दी है। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी को की जो मेथड है उसको क्रिटिसाइज़ करके दादा भाई नौरोजी ने बताया कि इंडिया के अंदर ये लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के शेयर को हमें लेने दे रहे हैं, नेचर को ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। He said that if India did not progress under the Englishmen, there was no justification for their existence here. Important line बताइए कि यहाँ पे अगर कहा जाए कि इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर रही इंग्लिशमैन के अंडर में, तो यहाँ पे एक तरीके से एग्जिस्टेंस का कोई पॉइंट ही नहीं रह पाता। तो एक तरीके से यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे अपनी थ्योरी में क्रिटिसाइज़ ही करा है। फर्स्ट हमने पढ़ा नेशनल इनकम थ्योरी, सेकंड हमने पढ़ा टैक्सेशन, मिलिट्री पॉलिसी वगैरह, थर्ड हमने पढ़ा ड्रेन थ्योरी, और लास्ट में इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। इस चीज़ को लेकर इन्होंने भी बहुत अपने इंपॉर्टेंट लॉ और थ्योरी दी है। तो इस वीडियो में हम बात करें इकोनॉमिक आइडियाज़ क्या थे दादा भाई नौरोजी के। इकोनॉमिक 4 मेन आइडियाज़ थे जो दादा भाई नौरोजी ने अपने इकोनॉमिक थॉट में दिए हैं।